जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी वहाँ पे 700 मेगावाट जिस तरह से शर्मा साहब ने बताया, और सबसे ज़्यादा था कि मिस गवर्नेंस इस यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने समय पहले समझते हुए पीक सीज़न होता है, पहले भी गुड गवर्नेंस यहाँ पे हुआ करती थी, पहले बंदोबस्त पुख्ता इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन आज ये सरकार कहीं दिखाई नहीं दी। और जब यहाँ के स्टेट लोड जो हमारा सेंटर है उसका, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने अभी तक यहाँ पे बताया कि अगर ये क्राइसिस अभी ठीक नहीं हुआ, जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ये उन्हीं की वहाँ पे रिकॉर्डिंग है कि किसी ढंग से अगर समय रहते इसमें व्यवस्था नहीं की गई, आने वाले दिनों में ये क्राइसिस और बढ़ जाएगा और पावर में यहाँ पे कमी रहेगी। तो जब उनके अपने डिपार्टमेंट के लोग वो इनको आगाह करते हैं, तो ये सरकार चुप्पी क्यों साधे रहती है। आज के इस दौर पे पावर के साथ साथ पानी का क्राइसिस, इंटरनल बस्तियों में टैंकर की व्यवस्था इतनी नहीं है, बस्तियों में इंटरनल रेंज में टैंकर नहीं जा सकते। और ठीक आज जिस ढंग से हॉस्पिटल में भी कई पेशेंट्स को यहाँ पे परेशानी है, कांग्रेस यही मांग करती है कि फौरी तौर में पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पे किया जाए। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ जो आगे नहीं पन पड़ रही, और इंडस्ट्रीज़ के लोगों को भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे है, जहाँ पे हम मांग करते थे कि कोई राहत यहाँ पे मिले। कांग्रेस यही मांग करती है कि फौरी तौर पे पावर की पोजीशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। कलर साहब, आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा अगर पावर के कट ऐसे ही रहे, पानी ना मिलने पे? कांग्रेस पहले भी सड़कों पे यहाँ पे आम आवाम की आवाज़ को बुलंद किया। आज भी आप देखो पूरी जगह जगह पे कई चौराहों पे प्रदर्शन यहाँ पे हुए। कांग्रेस इन चीज़ों को आवाज़ उठाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से निभाएगी। गूंगी वाली सरकार को जगाने के लिए यहाँ पे लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ लोगों की बड़ी उम्मीदें इन लोगों से थी। जो जमावड़ा कैबिनेट मंत्रियों का तो यहाँ पे भेजते हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन को इग्नोर करके अपनी सियासी रोटियाँ सेकते हैं। हमें इस चीज़ के लिए हमने पूरा कंसर्न जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सप्रेस किया कि फेलियर का संकेत है, जानते हुए अप्रैल के अंदर इतना बड़ा संकट हो गया कि आप 12-12, 14-14 घंटे शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड जो है बिना बताए कट हैं। बिजली कब आएगी कब जाएगी ये किसी को पता नहीं। शहरों का ये हाल है, गांव में तो पूछने वाला ही कोई नहीं होता कितने घंटे है, रात भर आए ना आए उसकी खबर भी नहीं आती। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि क्या व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शहर और उन एरिया में ये हालत है। और जम्मू में इस वक्त इतनी गंभीर गर्मी के अंदर सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है। कुल ज़रूरत का 50% के करीब बिजली मुहैया करवा पा रही है सरकार। हम उसमें नहीं जाते आंकड़ों में, आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए। लोगों को आंकड़ों के साथ कोई संबंध नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि राहत मिले, और हम कहते हैं कि आम गरीब बुजुर्ग बच्चा बीमार हर आदमी त्राई त्राई कर रहा है। आम आदमी के लिए इस गर्मी में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, संकट है। कश्मीर के अंदर भी ये हालत है। और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू में 1300 मेगावाट की जगह कुल 600 मेगावाट ही बिजली 24 घंटे में मुहैया हो रही है। कश्मीर में 1700 मेगावाट की जगह 1100 से 900 मेगावाट तक पहुंच रही है। तो क्या हालत है? सरकार कहाँ है? कहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पीछे जो ड्यूटी बना के बैठे? इसलिए इसके लिए पावर परचेज करनी पड़ती है। सेंट्रल ग्रिड से वो जो है प्रोवाइड करें, राहत दें। ये राजनीतिक मसला नहीं है। लोग सड़कों पे हैं, हर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यही ताकत है, लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के तौर पे आम आदमी की आवाज़ हम जहाँ बुलंद करते हैं, उससे पानी की सिस्टम भी चरमरा गया है। कई कई दिनों तक गांव में पानी की सप्लाई नहीं है, और आगे और सिचुएशन गंभीर होने वाली है। इसलिए हमारा सबसे अहम मुद्दा आज यही है कि लोगों को पानी, बिजली, और तीसरी बात हमने की कि आपने लाखों रुपये, हज़ारों रुपये के बिल गरीब लोगों को सौंपे बिजली के, उनको फौरी तौर पे एमनेस्टी स्कीम से माफ़ किया जाए और इंस्टॉलमेंट या कटौती की जाए। जो पानी लोगों ने अपने हैंडपम्प गांव में कुआं निकाला है, उस पर लोग सरकार ने टैक्स लगा दिए, उस टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए। हमारा मुख्य रूप से आज ये मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में बहुत बढ़िया धांधलियाँ थी, हमने उजागर की। अगर उसको दुरुस्त नहीं किया गया, वैसी रिपोर्ट पेश की गई, ये अगले 20 साल के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। हम आज भी मांग करते हैं कि उसको दुरुस्त करके पेश किया जाए। और तीसरी बात हमारी ये है कि जो कोल्ड चेन में जो व्यवस्था होती है कि जो दवाइयाँ या रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स में जनरेटर या बाकी चीज़ें नहीं हैं, और वहाँ के लिए स्पेशल बंदोबस्त किया जाए कि मरीज़ लोग, बाकी लोग जो हैं
वो इस व्यवस्था में चरमराई हुई आपकी बिजली की व्यवस्था में बहुत संकट में है। ये हमारी मुख्य मांग है।